हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में शेयर करते हैं। तो ग्रेफाइटिस को देखते हैं क्या होता है और इसमें क्या क्या खास सिम्टम हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव काम करती हैं। तो ग्रेफाइटिस को काला शीशा बोलते हैं हिंदी में, और इससे जो है पेंसिल बनाई जाती है। जो पेंसिल का ब्लैक पार्ट होता है वही ग्रेफाइटिस होती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या सिम्टम होते हैं और कौन कौन सिम्टम बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं, वो उसके बारे में शेयर करते हैं। तो नंबर एक, इसमें स्किन सिम्टम जो है बहुत खास होता है ग्रेफाइटिस में। और स्किन सिम्टम के बहुत ही केस अगर ये सिम्टम मिल जा रहे हैं तो सॉल्व हो जाते हैं। तो स्किन सिम्टम में क्या सिम्टम होता है? स्किन में ये होता है कि अगर इरेप्शन कहीं हो रहे हैं, एक्जिमा कहीं हो रहा है या कहीं फोड़ा फुंसी हो रहा है, उसमें जो है थिक ग्लूटिनस डिस्चार्ज निकलते रहते हैं। चिपचिपा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। अगर इस तरीके का एक्जिमा है तो वहाँ पे ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसीलिए इसको जो है मॉइस्ट एक्जिमा भी कहते हैं या बीपिंग एक्जिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ पे एक्जिमा होता है, जहाँ पे फोड़े फुंसी होती है, तो वहाँ पे वो हिस्सा जो है नम बना रहता है, कुछ हल्का हल्का डिस्चार्ज होता रहता है जो कि गाढ़ा होता है और चिपचिपादार होता है। तो अगर इस तरीके का सिम्टम मिल रहा है, गाढ़ा चिपचिपादार वहाँ सिक्रीशन हो रहा है, चाहे फोड़े फुंसी हो, चाहे एक्जिमा हो, इरप्शन हो, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो इस तरीके के, तो वहाँ पे ये ग्रेफाइटिस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ग्रेफाइटिस मेडिसिन ये जो है कान के पीछे अगर एक्जिमा हो जा रहा है खास करके, और इसी तरीके का जो है चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, वो हिस्सा नम रहता है, तो ऐसे केसेस में भी जो है कान के पीछे वाले केस में भी ग्रेफाइटिस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें अगला सिम्टम होता है नेल के सिम्टम के बारे में। तो नेल इसमें क्या होता है कि नेल इसमें थिक हो जाता है और जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, यानी उसका जो है रूप ही बिल्कुल से बदल जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है नेल, और जो है वो बिल्कुल से डिफॉर्म हो जाता है, यानी तमाम तरीके के शेप में हो जाते हैं। तो इस तरीके के अगर नेल के सिम्टम अगर मिल रहे हैं, और तो वहाँ पे भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और नेल के आसपास क्रैकनेस भी हो जाती है, या उंगली के बीच बीच में अगर क्रैकनेस हो जा रही, क्रैक हो जा रहा है, चिटक जा रहा है, तो ऐसे केस में भी जो है ये ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें तीसरा सिम्टम देखें तो कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम होता है। कॉन्स्टिपेशन भी होता है इसमें और डायरिया भी होती है। तो कॉन्स्टिपेशन इसमें होता है कि इसका स्टूल जो होता है वो गांठदार होता है, गोली जैसी निकलती है। यानी जब स्टूल गोली जैसे निकले, गांठदार निकले, तो और थोड़ा से उसमें जो है म्यूकस लगा हुआ हो, तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन में भी जो है ये ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ग्रेफाइटिस में अगर डायरिया की बात करें तो डायरिया इसमें जो है ब्राउनिश डायरिया होती है और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस साथ में निकलता है, यानी जो है अधपचा खाना भी निकल आता है। और इसमें जो है फीटिड यानी डिस्चार्ज फीटिड होता है, यानी बहुत ज़्यादा बदबू होती है, क्योंकि जो है डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए बदबू ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से ये डायरिया का सिम्टम हो जाता है। और ग्रेफाइटिस के केस में देखें तो हियरिंग बहुत खास होती है। हियरिंग का सिम्टम जो है बहुत खास होता है इसमें कि अगर जो है नॉर्मल स्पेस में शांति में कम सुनाई देता है, लेकिन कहीं ज़्यादा शोरगुल है, कहीं भीड़ भाड़ है, कहीं आवाज़ खूब हो रही है, तो ऐसे प्लेस में बहुत अच्छा पेशेंट को सुनाई देता है। तो अगर डीफनेस का मामला ऐसा है कि उसको जो है शांति में तो कम सुनाई देता है, लेकिन जहाँ पे शोरगुल हो, तो वहाँ पे आवाज़ हो, ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो, तो वहाँ पे बहुत वो अच्छे से सुन लेता है। तो ऐसे डीफनेस में भी जो है, ऐसे बहरेपन में भी जो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये अगला सिम्टम होता है सेंसेशन ऑफ कॉबवेब ऑन द फेस, यानी उसको लगता है कि उसके चेहरे पे कुछ जाला जैसे लगा हुआ है और उसको वो हटाने की साफ करने की कोशिश करता है। तो उसको लगता है कि चेहरे पे जो है कुछ लगा हुआ है, उसको हटाने की वो कोशिश करता है। और इसमें एक खास सिम्टम होता है ग्रेफाइटिस में, जनरल सिम्टम कह सकते हैं, कि अगर किसी भी लेडीज में हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो और डिलेड मेंस्ट्रुएशन की अगर हिस्ट्री मिल रही हो, यानी उसको अक्सर जो है कब्जियत रहती हो और
मेंस्ट्रुएशन उसका मेंसेस देर में होता हो, डिले मेंस्ट्रुएशन होता हो, अक्सर इसको हो रहा हो, इस तरीके से काफ़ी दिन से चला आ रहा है कि उसका कब्जियत भी है उसको, और कब्ज की आदत पड़ गई, जैसे उसको आदत पड़ गई है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन एंड डिलेड मेंस्ट्रुएशन, और मेंसेस उसके लेट में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में भी ये जो है, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होगी, ये ग्रेफाइटिस देने पे वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कुछ हमने शेयर किया, ये सिम्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क देखा गया है। ख़ास करके एक्जिमा के केस में तो ये मॉइस्ट एक्जिमा या जो है मॉइस्ट एक्जिमा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जहाँ पे जो है कुछ नम बना रहता है और थिक गाढ़ा डिस्चार्ज आता है। तो उस ऐसे केसेस में एक्जिमा चाहे पूरे बॉडी में कहीं भी हो, कितने भी पुराना हो, तो ये ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन देने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो स्किन के केस में अगर हम पोटेंसी की बात करें मेडिसिन की, तो स्किन के केस में लोअर पोटेंसी देना ज़्यादा बेस्ट रहता है। 30 पावर या 60 पावर दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और चीज़ों में जो है 200 पावर ज़्यादा बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों, हमने जो ग्रेफाइटिस के बारे में शेयर किया, इसको लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसकी बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।